क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, क्या समस्या लेके आए, बताइए। मेरा नाम मनीष नाथ है और मैं धनककड़ी से आया हूँ और तहसील लखनादौन, जिला सिवनी। सर, असल में ये जो है द्वारका राय सहायक सचिव है, जो बहुत भ्रष्टाचार है और अनेक बार हमने शिकायत की हैं और जिला सीओ के नाम से नोटिस भी जारी हुआ है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसमें। और दूसरी बात क्या है, पशु सेट में भी अनभिज्ञताएँ बहुत ज़्यादा हैं और अधिकारी के साथ मिलजुल के शिकायतकर्ता को ना अवगत कराया जाता है, ना कुछ भी, और मिलजुल के वो काम कर लेते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। ये जो भ्रष्टाचार है आपने निकाला है, ये भ्रष्टाचार कब से हुआ है, किस किस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और कितने का भ्रष्टाचार है, और आप कब कब कहाँ कहाँ इसकी शिकायत दे चुके हैं? मैंने ये शिकायत बहुत दिनों से चल रही है, जिसकी शिकायतें इसकी 23 ये पत्र के माध्यम से नोटिस भी जारी हुआ है। आज मैंने आईटीआई के तहत लगाया हूँ, आईटीआई में भी जानकारी ले रहा हूँ कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। नोटिस जिला सीओ महोदय जी ने नोटिस तो जारी कर दिया है, मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है और भ्रष्टाचार अनेक तरीके से करते ही जा रहा है। और पशु सेट में भी भ्रष्टाचार है, पशु सेट बनाता है तो मकान बता देता है और मकान बनाता है तो पशु सेट बता देता है। क्रम वाइज भ्रष्टाचार बताइए। जी, भ्रष्टाचार इतना है कि 1,30,000 रुपये खुद की पत्नी के खाते में डाल चुका है, खुद की पत्नी के खाते में डाल चुका है। ऐसे एक मकान है जो 10,000 रुपये की मांग कर रहा है। यहीं कलेक्ट्रेट में विजयनाथ ने भी शिकायत किया था। उसकी अनेक शिकायतें हैं, अनेक शिकायतों। इसकी शिकायतें आपने कहाँ कहाँ की? हमने मंडल अध्यक्ष को भी की है इसकी शिकायत, कलेक्टर महोदय को भी की है, जिला सीओ में भी की है और कलेक्टर महोदय को भी की है। और आपने डायरेक्ट इन लोगों से बात करने की कोशिश की आपने? जी, और ग्रामीण मंत्री जी का भी पत्र लगा है, इनको भी शिकायत की। इस संदर्भ में आपने कलेक्टर से, सीओ से और बात करने की कोशिश की? सब बात करने की कोशिश करते हैं, मगर बात ही नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आज भी आया हूँ तो क्या कुछ जवाब मिलता है वहाँ से? जवाब ये मिलता है कि उसकी कार्रवाई चल रही है, बस। अच्छा, कार्रवाई चल रही है, बस इतना जवाब नहीं। अच्छा, और उस संदर्भ में अच्छे से आपको भी जो है बताया नहीं जाता क्या कार्रवाई हो रही है, कैसी हो रही है? नहीं बताया जाता। अच्छा, अब आगे आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसे जब उसको हमने आईटीआई के तहत पूरे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, उसके बैंक से भी खाता में, उसकी पत्नी के खाते में पैसे गए हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचार इनको रहने का कोई आपने इस मामले में सारे सबूत, एविडेंस आपने सीओ को, कलेक्टर को दिया? जी। आज आप फिर बात करने की कोशिश की आपने कलेक्टर? जी, अभी भी बात करने की कोशिश किया हूँ। ये आईटीआई के कागज लगाया हूँ, इसमें भी क्या कार्रवाई हुई है ये पूछने की बात हुई आपकी? जी, बात हुई है, मगर अभी बोले मैं ऑफिस में आके बात करूँगी। शिकायत कितने लंबे समय से लगा है? शिकायत कम से कम हमारी 6-7 महीने से चल रही हैं। इसके पहले 2017-18 में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ था पशु सेट को लेके। 20 का आईटीआई के तहत हमने कागज निकलवाए, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, उसकी भी जांच चल रही है। अभी सरपंच सचिव पुराने ही चल रहे हैं कि नए गठित हुए? नहीं, हाँ, सरपंच सचिव नए गठित हुए हैं, मगर जो रोजगार सहायक है, जो पुराने समय से, उसी का भ्रष्टाचार सामने आ। तो उसको सचिव को भी पद है क्या? हाँ, सहायक सचिव है, रोजगार सहायक सचिव चलाता है। अच्छा, वही महिला सरपंच है, तो वो कुछ नहीं जानती। कौन सी है ग्राम पंचायत? धनककड़ी। इस तरह के भ्रष्टाचार जो है हम देख रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार, और सरकार को भी इस बात की जानकारी है। लोग एविडेंस देते हैं, सबूत देते हैं, और यहाँ पे प्रति सप्ताह, हर सप्ताह यहाँ पे जन सुनवाई लगती है। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कितने लोग, प्रताड़ित लोग, भ्रष्टाचार के पूरे सबूत सब कुछ लेकर के यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। 2-2, 3-3 साल से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जन सुनवाई जो है महज औपचारिकता बनकर रह गई है। और जो आदमी पीड़ित है, जो शिकायत करता है, उसको सिर्फ और सिर्फ यही जवाब मिलता है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। देखा जाता है, पता चलता कि ऐसे ही करते करते जो है आदमी का जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे,
फिर उनको जवाब मिलेगा। कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है। कुछ इस तरह का जो है सिस्टम ये बना के रखा हुआ है प्रशासनिक लोगों ने। मैं मंत्री मिनिस्टरों से और इस देश की सरकार से मैं आग्रह निवेदन करना चाहूँगा और क्षेत्रीय विधायक सांसदों से कि तत्काल ऐसे भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हो उस पर लगाम लगाई जाए। नहीं तो अब आप आगे सोच सकते हैं कि हमारा देश किस तरह ये भ्रष्टाचारियों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। गरीब आदमी की जो कमाई है, खून पसीने की जो कमाई है, वो किस तरह ये लोग पानी में मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। तो मैं जिले की जो हमारी कलेक्टर हैं, अभी जो वर्तमान में आई है, शीतला पटले, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा और उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं हमारे जिले वासियों को, क्षेत्रीय वासियों को, कि वे तत्काल ऐसे जितने भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उस पर ये तत्काल जांच बैठाएं और तत्काल दोषियों पर जांच कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। धन्यवाद।